हेलो फ्रेंड्स, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। तो आज हम इस वीडियो में जो हमारी कम्यूटेटर मोटर होती है उसके बारे में जानेंगे। कम्यूटेटर मोटर कैसे कार्य करती है और ये कौन सी सिद्धांत पर कार्य करती है। तो हमारा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर ज़रूर करें, और आप इस चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो आज हम इस वीडियो में कम्यूटेटर मोटर के बारे में जानेंगे। जो कम्यूटेटर मोटर होती है वो 3 फेज इंडक्शन मोटर प्रकार की मोटर होती है। जो कम्यूटेटर मोटर होती है उसकी आवश्यकता क्यों पड़ी। तो जो 3 फेज इंडक्शन कम्यूटेट मोटर होती है, 3 फेज इंडक्शन मोटर होती है, जो तुल्यकालिक मोटर होती है, तो उसकी गुणन गति को कम गति से ज़्यादा गति के बीच परिवर्तित नहीं किया जा सकता। तो इसलिए कम्यूटेटर मोटर की आवश्यकता हुई। तो हम इस वीडियो में कम्यूटेटर मोटर की जो कार्य और विधि के बारे में जानेंगे। तो जो हमारी कम्यूटेटर मोटर होती है वो 3 फेज सप्लाई पर कार्य करती है। जो कम्यूटेटर मोटर होती है उसमें दो भाग होते हैं, एक स्टेटर, दूसरा होता है रोटर। दूसरा भाग रोटर स्टेटर होता है, वो कास्ट स्टील की लेमिनेटेड पत्तियों से निर्मित होता है, जबकि रोटर कास्ट आयरन का बना होता है। जो स्टेटर होता है इसमें पोल स्थापित किए जाते हैं, जैसे एन और एस। जो हमारा कम्यूटेटर मोटर का पोल होता है उसमें वो स्टेटर होता है उसमें पोल स्थापित किए जाते हैं, एन और एस पोल स्थापित किए जाते हैं। जबकि जो रोटर होता है उसमें 3 फेज वाइंडिंग और आर्मेचर वाइंडिंग स्थापित की जाती है। जो कम्यूटेटर मोटर का रोटर होता है उसमें 3 फेज वाइंडिंग तथा आर्मेचर वाइंडिंग स्थापित की जाती है। तो ये हमारा स्टेटर और रोटर हो गया। स्टेटर में पोल स्थापित किए जाते हैं, जबकि रोटर में 3 फेज वाइंडिंग व आर्मेचर वाइंडिंग स्थापित की जाती है। यह हमारा कम्यूटेटर मोटर के भाग हैं। ये हमारे पोल हो गए एन और एस, यह हमारा रोटर हो गया। तो जो हमारा रोटर होता है उसमें 3 फेज वाइंडिंग स्थापित की जाती है। 3 फेज वाइंडिंग को स्थापित करने के बाद इन जो स्लिप रिंग होती है उनसे संयोजित कर दिया जाता है। जो 3 फेज वाइंडिंग होती है उसको स्लिप रिंग से संयोजित कर दिया जाता है, और जो 3 फेज वाइंडिंग होती है उसे स्लिप रिंग के माध्यम से आर वाई और बी 3 फेज इस सप्लाई संयोजित की जाती है। जो 3 फेज वाइंडिंग होती है उसे स्लिप रिंग से संयोजित करने के बाद स्लिप रिंग के माध्यम से उसे 3 फेज सप्लाई संयोजित की जाती है। जब 3 फेज सप्लाई संयोजित की जाती है तो इसमें जो घूमने वाला चुंबकीय क्षेत्र होता है, घूमने वाला चुंबकीय क्षेत्र पैदा होता है। जब कम्यूटेटर मोटर में 3 फेज वाइंडिंग को 3 फेज सप्लाई से संयोजित किया जाता है तो इसमें घूमने वाला चुंबकीय क्षेत्र पैदा होता है। जब इसमें घूमने वाला चुंबकीय क्षेत्र पैदा होगा तो जो हमारी आर्मेचर वाइंडिंग होगी उसमें जो इंडक्शन क्रिया के माध्यम से आर्मेचर वाइंडिंग में ईएमएफ पैदा होगा। जब रोटर में 3 फेज सप्लाई से संयोजित किया जाएगा तो आर्मेचर वाइंडिंग होगी उसमें इंडक्शन क्रिया के द्वारा ईएमएफ पैदा होगा। जो इंडक्शन क्रिया होती है, इंडक्शन क्रिया क्या होती है, जब किसी कुंडली एक कुंडली से दूसरी कुंडली में ईएमएफ पैदा होता है। जब किसी कुंडली में विद्युत सप्लाई संयोजित की जाती है तो जो चुंबकीय फ्लक्स के कारण एक कुंडली से दूसरी कुंडली में ईएमएफ पैदा होना इंडक्शन क्रिया कहलाती है। जो कम्यूटेटर मोटर होती है वो इंडक्शन के सिद्धांत पर कार्य करती है, और जो ईएमएफ होता है वो इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स होता है जिसे वोल्ट में व्यक्त किया जाता है। इंडक्शन में क्रिया के द्वारा ईएमएफ पैदा होने पर
जो आर्मेचर वाइंडिंग होती है उसे कम्यूटेटर से जोड़ा जाता है और कम्यूटेटर के जोड़ने के बाद कम्यूटेटर पर ब्रश स्थापित किए जाते हैं और ब्रश के माध्यम से जो फील्ड वाइंडिंग होती है उसे ब्रश के माध्यम से सप्लाई से योजित की जाती है। जो आर्मेचर में ईएमआई पैदा होगा उसे कम्यूटेटर ब्रश के माध्यम से एन और एस पोल को संयोजित कर दिया जाएगा। जब इन पोल में विद्युत सप्लाई संयोजित होगी तो इनमें चुंबकीय फ्लक्स पैदा होगा। जो चुंबकीय फ्लक्स पैदा होने से हमारी जो रोटर की गुणन गति करेगा, जो हमारा रोटर वो गुणन गति करेगा। तो जब एन और एस पोल में चुंबकीय क्षेत्र स्थापित होता है तो जो आयरन होता है उसको आपकी तरफ खींचते हैं। नॉर्थ साउथ दूसरी दिशा से खींचेगा और ये दूसरी दिशा से, तो ये रोटर गुणन गति प्रारंभ कर देगा। जो रोटर की गुणन गति होती है वो तुल्यकालिक गति होती है। तुल्यकालिक गति क्या होती है? जिस गुणन गति पर 3 फेज इंडक्शन मोटर का चुंबकीय क्षेत्र गतिमान होता है उसे तुल्यकालिक गति कहते हैं। या घूमने वाली जो चुंबकीय क्षेत्र की गुणन गति है वो होती है उसे तुल्यकालिक गति कहते हैं। तो इस जो घूमने वाले चुंबकीय क्षेत्र की गुणन गति तुल्यकालिक गति कहलाती है। तो इस प्रकार हमारा जो है मोटर कार्य करती है। तो इस मोटर को किस लिए उपयोग में लिया जाता है? तो जो 3 फेज इंडक्शन मोटर होती है उसकी गुणन गति को परिवर्तित नहीं किया जा सकता, तो इसलिए कम्यूटेटर मोटर निर्मित की गई। कम्यूटेटर मोटर की जो गुणन गति है उसे नियंत्रित कैसे किया जा सकता है? तो जब हम कम्यूटेटर पर ब्रश स्थापित किए जाते हैं तो उन ब्रशों को खिसकाकर जो कम्यूटेटर मोटर की गति है वो उसको नियंत्रित किया जा सकता है। ब्रश खिसकाकर उसके माध्यम से जो कम्यूटेटर मोटर होती है उसकी गुणन गति से कम से अधिक के बीच स्थापित किया जा सकता है। और जो तुल्यकालिक गति होती है उसका तुल्यकालिक गति प्राप्त करने का जो सूत्र होता है वो होता है एन एस बराबर 120 गुणा ए बटा पी। यहाँ पे यह तुल्यकालिक गति और यह फ्रीक्वेंसी, ए बराबर फ्रीक्वेंसी और पी बराबर है पोलों की संख्या। तो ये हमारा एन एस बराबर 120 गुणा हमारे पास जो फ्रीक्वेंसी होती है वो 50 हर्ट्ज होती है और पोलों की संख्या 2 है। तो इस सूत्र के माध्यम से हम गुणन गति तुल्यकालिक गति वो ज्ञात कर सकते हैं। तो यह मल्टीप्लाई 60 गुणा 50, तो ये हमारी 3000 आरपीएम जो तुल्यकालिक गति है वो 3000 आरपीएम प्राप्त हो गई राउंड पर मिनट। जो कम्यूटेटर मोटर होती है उसका जो एचपी का मान होता है वो जो कम्यूटेटर मोटर होती है उसको 1000 एचपी तक बनाया जाता है। जो कम्यूटेटर मोटर होती है उसको 1000 एचपी तक बनाया जाता है और जो कम्यूटेटर मोटर होती है उसका उपयोग औद्योगिक कार्यों में कम या अधिक गुणन गति प्राप्त करने के लिए कम्यूटेटर मोटर का प्रयोग किया जाता है। तो इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।